आज हम बात करेंगे उन 7 आदतों की, वो आदतें जिनमें सच में जिंदगी बदलने की ताकत है। क्योंकि देखिए, किस्मत को इत्तेफाक नहीं होती, ये तो हमारे चुनाव, हमारे चॉइसेस का नतीजा होती है। तो चलिए इस विश्लेषण की शुरुआत एक सवाल से करते हैं। जरा एक पल के लिए सोचिए कि अगर आपकी जिंदगी आज जैसी है, बिल्कुल वैसी ही अगले 5 साल भी रहे, तो कैसा लगेगा? वही डर, वही बहाने, वही शिकायतें, कुछ भी ना बदले, कैसा महसूस होगा? सच तो यही है कि किस्मत किसी को चुनकर नहीं मिलती, किस्मत तो बनानी पड़ती है। और असल में किस्मत वाला तो वो है जो अपनी आदतों से अपनी किस्मत खुद लिखता है, खुद गढ़ता है। तो आज हम सिर्फ कोई मोटिवेशनल बातें नहीं करने वाले, नहीं। आज हम उन 7 आदतों को गहराई से समझेंगे जो किसी भी इंसान को ना अंदर से बदल कर रख सकती हैं। और ये आदतें ली गई हैं स्टीवन आर कोवे की जबरदस्त किताब द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल से। तो चलिए शुरू करते हैं पहली 3 आदतों से। इन्हें प्राइवेट विक्ट्री या कहें तो व्यक्तिगत जीत कहा जाता है, यानी खुद पर महारत हासिल करना। पहली आदत है बी प्रोएक्टिव, यानी सक्रिय बनना। देखिए, दुनिया में ना बस 2 तरह के लोग होते हैं। एक जो हमेशा हालात को दोष देते रहते हैं, और दूसरे जो हालात को बदलने का दम रखते हैं। प्रोएक्टिव लोग अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी खुद उठाते हैं, जबकि रिएक्टिव लोग बस परिस्थितियों पर इल्जाम लगाते रहते हैं। जैसे रिएक्टिव सोच वाले कहेंगे, अरे मेरा बॉस ही खराब है, या मेरा स्कूल ही अच्छा नहीं था, मैं क्या करता। लेकिन वहीं एक प्रोएक्टिव इंसान क्या कहेगा? वो कहेगा, ठीक है, मेरे पास जो भी है मैं उसी से आगे बढ़ूंगा। स्टीफन कोवे यहाँ 2 सर्कल्स का एक बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट देते हैं। पहला है सर्कल ऑफ कंसर्न, यानी चिंता का दायरा। इसमें वो सारी चीजें आती हैं जिन्हें हम कंट्रोल नहीं कर सकते। और दूसरा है सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस, यानी हमारे प्रभाव का दायरा। इसमें वो चीजें हैं जिन्हें हम कंट्रोल कर सकते हैं। अब जो प्रोएक्टिव लोग होते हैं ना, वो अपनी सारी एनर्जी अपने सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस पर लगाते हैं। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि असल में बदलाव तो यहीं से आएगा। अब आते हैं दूसरी आदत पर, बिगिन विद द एंड इन माइंड, यानी अंत को ध्यान में रखकर शुरुआत करो। ये बहुत गहरी बात है। इस दुनिया में हर चीज 2 बार बनती है, पहली बार किसी के दिमाग में और फिर दूसरी बार हकीकत में। सोचिए, चाहे आपको घर बनाना हो, अपना करियर बनाना हो, या खुद की जिंदगी बनानी हो, पहला कदम क्या है? मन में उसका एक साफ नक्शा तैयार करना, बिल्कुल महेंद्र सिंह धोनी की तरह। वो मैच खेलने से पहले ही अपने दिमाग में मैच जीता हुआ देख लेते हैं। और जब कोई अपनी मंजिल को, अंत को इतनी सफाई से देख सकता है ना, तो फिर वहां तक पहुंचने का रास्ता भी खुद ब खुद दिखने लगता है। और तीसरी आदत है पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, यानी पहले जरूरी काम करो। हम सब जिंदगी में एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। हम जरूरी कामों को टालते रहते हैं और आसान फालतू चीजों में उलझे रहते हैं। लेकिन जो हाईली इफेक्टिव लोग होते हैं, वो अपने दिन की शुरुआत सबसे जरूरी काम से करते हैं, सबसे आसान काम से नहीं। एक बात हमेशा याद रखिए, सपने ना वो खाली समय में पूरे नहीं होते। सपनों को प्रायोरिटी चाहिए होती है, वो प्राथमिकता मांगते हैं। तो ये थी पहली 3 आदतें, जो थी खुद को जीतने के बारे में। अब हम अगली 3 आदतों की तरफ बढ़ते हैं। इन्हें कहते हैं पब्लिक विक्ट्री या सार्वजनिक जीत। ये सब कुछ है रिश्तों में महारत हासिल करने के बारे में। चौथी आदत है थिंक विन विन, मतलब ऐसी सोच रखो जहां सबकी जीत हो। जिंदगी कोई रेस थोड़ी है कि एक जीतेगा तो बाकी सबको हारना ही पड़ेगा। नहीं, असली जीत तो वो है जब सब लोग एक साथ आगे बढ़ें, एक साथ सफल हो। 5वीं आदत, और ये बहुत जरूरी है, सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड, यानी पहले दूसरों को समझो फिर अपनी बात समझाओ। हमारी आदत क्या है? हम असल में सुनते ही नहीं हैं। हम तो बस अपनी बारी का इंतजार करते हैं कि कब बोलें। लेकिन जो प्रभावी लोग होते हैं, वो सच में सुनते हैं, सहानुभूति से। वो पहले सामने वाले इंसान को समझते हैं, उसकी भावनाओं को समझते हैं, और उसके बाद अपना जवाब देते हैं। छठी आदत है सिनर्जाइज। सिनर्जी का सीधा सा मतलब है मिलकर काम करने की ताकत। जब अलग अलग सोच, अलग अलग टैलेंट वाले लोग एक लक्ष्य के लिए साथ आते हैं ना, तो जादू होता है। ये वो सिचुएशन है जहां 1 और 1 मिलकर 3 बन जाते हैं। याद रखिए, अकेले शायद आप अच्छे हो सकते हैं, लेकिन जब लोग साथ मिल जाते हैं तो साधारण से साधारण लोग भी असाधारण काम कर जाते हैं। और अब हम आते हैं आखिरी और शायद सबसे जरूरी आदत पर, 7वीं आदत, शार्पन द सॉ, यानी खुद को रिन्यू करें, अपनी आरी को तेज करते रहें।
पता है ये आदत इतनी जरूरी क्यों है? क्योंकि यही आदत बाकी सभी 6 आदतों की नींव है। सोचिए, जब कोई इंसान थका हुआ हो, मेंटली, फिजिकली, तो उसके अच्छे से अच्छे इरादे भी तो टूट जाते हैं ना। तो अपनी जिंदगी की गाड़ी के इन 4 पहियों को हमेशा बैलेंस में रखना जरूरी है। कौन से 4 पहिए? मेंटल यानी दिमाग के लिए कुछ पढ़ें, कुछ नया सीखें। फिजिकल यानी शरीर के लिए एक्सरसाइज करें। इमोशनल यानी दिल के लिए लोगों से जुड़ें। और स्पिरिचुअल यानी अपनी आत्मा के लिए खुद से जुड़ें। इसे आप अपनी जिंदगी का रिफ्रेश बटन समझ सकते हैं। यही वो बटन है जो आपको बाकी सभी आदतों को बनाए रखने की एनर्जी देता है। तो अब जब हम ये 7 आदतें जान चुके हैं, असली सवाल ये नहीं है कि ये आदतें क्या हैं। असली सवाल ये है कि क्या आप इन्हें अपनाएंगे? एक बात हमेशा याद रखिएगा, जिंदगी हमें दूसरा मौका दे या ना दे, लेकिन अपनी आदतें बदलकर हम अपनी जिंदगी को एक नया मौका जरूर दे सकते हैं। क्योंकि जो अपनी किस्मत अपनी मेहनत से लिखता है ना, असल में किस्मत वाला तो वही है। तो इंतजार कैसा? आज नहीं तो कभी नहीं, अब नहीं तो कभी नहीं। तो अब फैसला आपका है, आप क्या चुनेंगे?